हेलो बच्चों, वेलकम टू ब्राइट माइंड्स। आज हम लोग देखने वाले हैं रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, है ना। केमिस्ट्री की क्लास है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, क्लास 11th की, है ना। जो फर्स्ट चैप्टर है आपको, उसको हम लोग आज देखेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस क्या होती है, राइट। क्यों हम लोग पढ़ते हैं केमिस्ट्री? तो केमिस्ट्री हम लोग पढ़ते हैं अपने आसपास की चीजों को समझने के लिए, जैसे क्या केमिकल रिएक्शन हो रहा है, चीजें कैसे घटित हो रही है, वर्षा हो रहा है तो कोई चीज गर्म क्यों हो रहा है, वर्षा पानी से वर्षा में कैसे कन्वर्जन हो जाता है, तो बहुत सारी चीजें होती है ना। तो पदार्थों में परिवर्तन या हमारे आसपास के जीवन में जो बदलाव हो रहा है, उन सब चीजों को समझने के लिए हम लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं। रसायन, है ना, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, केमिकल होंगी, है ना। तो समझिए, रसायन विज्ञान अणुओं और उनके परिवर्तनों का विज्ञान है ना। केमिस्ट्री ऑफ मॉलिक्यूल एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन, मॉलिक्यूल एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन मतलब अणुओं और उनके परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन का विज्ञान है, ठीक है। ये क्या चीज से डील करता है? कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, यानी कि पदार्थों का संगठन, संरचना और गुणों का अध्ययन करता है केमिस्ट्री, है ना, ठीक है। और बाकी फिर और क्या इसको उपयोग में लाया जाता है? तो फार्मास्यूटिकल, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, बहुत सारे यूजेस हैं, है ना। दवाओं में, कृषि में, है ना, इंडस्ट्रीज में, ठीक है। तो इसीलिए केमिस्ट्री को बोलते हैं हम लोग सेंट्रल साइंस, यानी कि ये फिजिक्स को नेचर से कनेक्ट करता है, फिजिक्स को नेचुरल साइंस से कनेक्ट करता है केमिस्ट्री, है ना। तो ये क्या होता है, फिजिक्स क्या है? बेसिकली फिजिक्स से हम लोग नेचर को समझने का कोशिश करते हैं, और समझने के दौरान जो कुछ रासायनिक प्रक्रिया हो रही होती है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, तो शुरुआत हम लोग करेंगे यहां से, है ना। नेचर ऑफ मैटर, पहले तो समझे मैटर है क्या, ठीक है। मैटर क्या है, फिर हम लोग उसके नेचर को जानेंगे, है ना, प्रकृति को जानेंगे, मैटर की प्रकृति को जानेंगे। मैटर क्या होता है? राइट, मैटर वह द्रव्य है जो जिसमें द्रव्यमान होती है और जो स्थान घेरता है, यानी कि मैटर हमेशा कुछ ना कुछ स्थान लेगा। अब जैसे बोलेंगे हंसना, हंसना कोई स्थान लेता है? नहीं लेता, यानी हंसना कोई मैटर नहीं है, ठीक है। अच्छा, गैस, है ना, गैस स्थान लेता है, भले सर कहां स्थान लिया, अरे ये पूरा स्थान तो गैस ही लिया हुआ है, ठीक है। यानी कि गैस क्या है, मैटर है, ठीक है। गैस मैटर है, भले हम लोग उसको देख नहीं पाते, हम लोग उसको महसूस कर पाते हैं, है ना, लेकिन गैस क्या है, मैटर है, क्योंकि उसमें क्या है, द्रव्यमान है और वो स्थान लेता है। बात समझ गए, ठीक है। तो किस किस अवस्था में मैटर पाए जाते हैं, ठीक है। देखिए, मास और ऑक्युपाइज स्पेस, यानी कि द्रव्यमान और स्थान घेरता है। अवस्था क्या होती है, स्टेट ऑफ मैटर, किस किस अवस्था में मैटर पाए जाते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। तो ठोस अवस्था में, ठोस मतलब सॉलिड, सॉलिड, सॉलिड कब कहेंगे किसी चीज को? सॉलिड तब कहेंगे जब होगा उसमें डेफिनेट शेप और वॉल्यूम, यानी कि उसकी जो है आकार निश्चित होगी, जैसे सेब, है ना, आकार निश्चित है ना, डेफिनेट शेप का है और उसका वॉल्यूम भी निश्चित है ना। तो कैसे बनता है? छोटे छोटे कण, ध्यान दीजिए, ये छोटे छोटे कण जो है इतने ज्यादा जुड़े हैं आपस में, ऐसे आपस में जुड़े हुए हैं कि ये क्या बन रहा है, आपका सॉलिड बन जा रहा है ना। मतलब छोटे छोटे कण, जो अणु जिसको बोलते हैं, वो अणु आपस में बहुत नजदीक नजदीक हैं, ठीक है, तभी ये क्या बन रहा है, सॉलिड बन रहा है। फिर लिक्विड क्या है, द्रव्य, द्रव क्या होगा आपका, यानी कि जिसकी वॉल्यूम डिफिनिट है, यानी कि एक आकार है उसका, लेकिन आकार जो है निश्चित नहीं है, बट वॉल्यूम लेगा, आयतन होगा उसमें, है ना, वॉल्यूम होगी उसमें, है ना, बट आकार निश्चित नहीं होगा। क्यों निश्चित नहीं होगा? क्योंकि अणुओं में जो है आपस में थोड़ी थोड़ी इतनी दूरी है कि वो किसी भी आकार में ढल सकते हैं, है ना, बट लेकिन वो कुछ ना कुछ क्या लेंगे, जगह लेंगे जरूर। बात समझ गए? जैसे लिक्विड को हम लोग जग में रखते हैं, कभी ग्लास में रखते हैं, कभी गिर जाता है टेबल पे तो फैल जाता है पूरा, है ना, तो ऐसे चीजें होती है। बात समझ गए? तो ये है लिक्विड। अब देखिए, यही जो छोटे छोटे कण थे वो आपके कम दूरी पे हैं, दूरी धीरे धीरे, अच्छा, सॉलिड से दूरी क्या हो रही है, बढ़ रही है ना, सॉलिड से दूरी बढ़ रही है, तो उसकी एनर्जी अब आपस में एकदम इंटैक्ट है, तो सुस्त है एकदम। सब बच्चे को एक साथ खड़ा कर दीजिए एकदम,
तो क्या होता है, सुस्त हो जाता है, इधर उधर भाग नहीं सकता है ना, और वहीं धीरे धीरे जगह मिलने लगता है। हाँ, अब मजा आएगा, क्लास कम रहे तो इधर उधर भागेगा सब जब तक टीचर नहीं आए, है कि नहीं है। बस वही कहानी है इनके साथ। अब आ गया गैस। गैस यानी जिसका आकार भी निश्चित नहीं है और आयतन भी निश्चित नहीं है, यानी कि वॉल्यूम भी निश्चित नहीं है। ठीक है, तो कैसे उसमें मॉलिक्यूल्स होंगे, दूर दूर। कैसे होंगे, दूर दूर होंगे। सब मॉलिक्यूल फ्री है घूमने के लिए। अब जैसे ये रूम है, ठीक है, इसमें हम लोग क्या है, 2 4 5 बैठे हैं, सॉलिड है पूरा, ये क्या एयर है, ठीक है। तो जो सॉलिड को छोड़कर जो यहाँ पे है एयर है, बेसिकली लिक्विड नहीं है, तो वो एयर क्या है, उसमें मॉलिक्यूल्स इधर उधर घूम रहे हैं, हम लोग सिर्फ फील कर सकते हैं, टकराते हैं हम लोग से और वो चले जाते हैं, तो हम लोग को ठंडा लग रहा है, गर्म लग रहा है ना, जो हवा टकरा रहा है ये तो फील कर सकते हैं, है ना। तो क्या टकरा रहा है, गैस, है ना, क्या टकरा रहा है हम लोग से, गैस। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी है ना। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे का बात है द्रव्य का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, है ना। तो देखिए मैटर बेसिकली क्लासिफाई जो होता है आपका, है ना, 2 तरीके से होता है, या तो वो क्या है, प्योर चीज से बना हुआ हो या इम्प्योर चीज से। ठीक है, इसको हम लोग और क्लैरिफाइड वे में समझते हैं, यहां देखिए। ठीक है, मैटर पदार्थ, ठीक है, 2 चीज से बना हुआ है, या तो शुद्ध पदार्थ प्योर सब्सटेंस, ठीक है, शुद्ध पदार्थ होगा यानी कि प्योर सब्सटेंस, है ना, और दूसरा होगा इम्प्योर सब्सटेंस, अशुद्ध पदार्थ, जिसको बोलेंगे मिश्रण। ठीक है, जिसको क्या बोलेंगे, मिश्रण। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे, है ना। तो यही 2 चीजों में बांटा गया है पूरे जो है तत्व को, है ना, पूरे जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी पदार्थ हैं उनको इन्हीं 2 चीजों में बांटा गया है। क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत। अब ये है क्या, है ना, मैटर समझ गए हम लोग, जो जिसमें क्या होता है, द्रव्यमान होता है और जो कुछ वॉल्यूम लेता है, ऑक्युपाई करता है। क्लियर है ना। अब देखिए, अब देखेंगे प्योर सब्सटेंस, शुद्ध पदार्थ क्या है। ठीक है, शुद्ध पदार्थ है क्या, तो शुद्ध पदार्थ में आता है तत्व, एलिमेंट और कंपाउंड। शुद्ध पदार्थ में तत्व, एलिमेंट और कंपाउंड। इसको अच्छे से समझने के लिए एक वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, ठीक है, इज मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है, उस वीडियो को देखेंगे आप लोग, तो वहां पे इसका क्लैरिफिकेशन बहुत अच्छे से किया हुआ है ना। ठीक है, आप देखेंगे, मेरी एक वीडियो अपलोडेड है इसमें, ठीक है, यूट्यूब पे ब्राइट माइंड्स में, आप चेक करेंगे तो आपको समझ में आएगा, है ना। वहां पे ये सारी चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, तो कंपाउंड क्या होता है, यौगिक। अब समझिए, तत्व, है ना, एलिमेंट, एलिमेंट जो है, आप देखिए अभी कितने एलिमेंट हैं टोटल, 118, है ना, जो पीरियोडिक टेबल में अंकित हैं, है ना। उसमें से 94, 118 में से 94 आपके क्या है, नेचुरल हैं, है ना, 94 नेचुरल हैं और 24 आर्टिफिशियल हैं। 24 क्या है, आर्टिफिशियल, यानी कि 24 जो है आपके जो है प्रकृति में नहीं पाए गए, वो बनाए गए, है ना, मनुष्यों के द्वारा, वो साइंटिस्टों के द्वारा वो बनाए गए। ठीक है, तो 24 आर्टिफिशियल, उनको भी स्थान दिया गया है पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, तो वैसे कितने हैं, 24 हैं, और 94 आपके हैं जो नेचुरल आपको प्रकृति में पाए गए हैं, है ना। कैसे मिलके हो सकता है, इस फॉर्म में पाए गए हो सकता है इस फॉर्म में पाए गए हों, या होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, जिस भी फॉर्म में पाए गए हों, उनको अलग करके प्योर फॉर्म में एलिमेंट के तत्व में एलिमेंट के रूप में प्रेजेंट किया गया। ठीक है, बात समझ गए। तो ये है हमारे एलिमेंट जो पीरियोडिक टेबल में क्या है, अंकित है ना। अब दूसरा आता है कंपाउंड्स, ठीक है, यानी कि यौगिक। अब समझिएगा, ठीक है, कंपाउंड क्या होता है, तो जब आप ध्यान दीजिएगा, यहां समझेंगे हम लोग कंपाउंड, है ना, सॉरी डी, कंपाउंड, है ना। ये कंपाउंड क्या होता है ना। जैसे अब यहां समझिए हाइड्रोजन, ठीक है, ये क्या है, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है O2, है ना। ये दोनों आपस में मिलकर के क्या बना रहे हैं, H2O, पानी,
है ना, क्या बना रहे हैं, पानी। ठीक है, ये हाइड्रोजन है। अच्छा चलिए इसको जो है हम लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ पे अलग कलर से दिखा देते हैं। ये क्या है आपका, ये है O2। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए ये हाइड्रोजन ज्वलनशील है, हाइड्रोजन ज्वलनशील होता है, जलता है हाइड्रोजन। ऑक्सीजन तो ऑब्वियसली प्रमोट करता है जलने को, बिना ऑक्सीजन के नहीं जलेगी कोई भी चीज, है ना। तो ये दोनों तो जलने वाला बात है इसमें, बट क्या पानी ज्वलनशील है? नहीं, पानी तो आग बुझाता है ना, एक लेवल पे पानी आग बुझाता है, बहुत अधिक टेम्परेचर में भरे थोड़ा परेशानी होती, पानी वहां पे भी निष्क्रिय हो जाता है, बट वो अलग केस है। नॉर्मली क्या होता है, पानी आग बुझाता है। तो समझिए कंपाउंड क्या होते हैं, दो एलिमेंट से मिलके बनते हैं जिसका रासायनिक प्रवृत्ति दोनों से भिन्न होता है। ठीक है, जिसका रासायनिक प्रवृत्ति दोनों से भिन्न होता है। ठीक है, यानी कि इसमें अपने माँ बाप का कोई गुण नहीं है, माँ बाप धार्मिक थे, ये निकल गया नलायक, है ना। तो इसका मतलब ये क्या है आपका, ये जो है कंपाउंड है। ठीक है, अब ये क्या होता है, ये प्योर फॉर्म में होता है। अब दुनिया में कहीं पे भी पानी होगा तो वो कैसा होगा, H2O। बात समझ गए, दुनिया में कहीं पे भी पानी कैसा होगा, तो पानी का यही होगा ही मिश्रण, H2O, यानी कि वो अपने में क्या है, प्योर है। बात समझ गए, क्यों उसको प्योर में रखा गया, अब समझ में आ रहा है कि कंपाउंड को शुद्ध पदार्थ में क्यों रखा गया, क्योंकि उसमें कुछ मिलावट नहीं है, वो अलग प्रवृत्ति का बन गया है ना। उसके दोस्त लोग नहीं है उसके साथ, वो अकेला जीवन जी रहा है, लेकिन वो अलग प्रवृत्ति का है अपने माँ बाप से। क्लियर है, बात समझ गए। चलिए अब नेक्स्ट समझेंगे इम्प्योर सब्सटेंसेस या मिक्सचर, अशुद्ध पदार्थ और मिक्सचर, है ना। अगेन नाम क्या कह रहा है, अशुद्ध, यानी कि इसमें क्या है, मिलावट है। अब मिलावट दो तरह के होते हैं, एक क्या होता है ना कि आपके साथ ऐसे घुल मिल गया है कि अब पता ही नहीं चल रहा, अरे ये तो पता ही नहीं लगता उसका बेटा है ना, इतना अच्छा फैमिली में मिल गया है, ये तो सब उसको समझ रहा है कि तो उसका बेटा ही है। बात समझ रहे हैं, यानी कि वो कैसा डिसॉल्व हुआ है, होमोजीनियस, समागी। ठीक है, समांगी क्या है, पदार्थ है, समांगी मिश्रण है ना, समांगी मिश्रण, होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, जैसे सर, जैसे होमोजीनियस मिक्सचर का कुछ एग्जांपल दीजिए। तो भैया होमोजीनियस मिक्सचर मतलब हो गया, पानी में आप मिलाइए नमक, है ना, और उसको मिला दीजिए। क्या नमक पानी से अलग लगता है? हाँ सर लगता है। तो भैया तब लगता है जब बहुत ज्यादा मिला दिए हैं, बेचारा वो भी नहीं घोल पा रहा है ना, एक लेवल तक टॉलरेट होगा, उसके बाद सब बोलेंगे भागो तुम घर से, है ना। तो बस जब तक कम मिलाए हैं, वो जब तक उसमें सैचुरेटेड नहीं हो जाता है तब तक वो उसमें घुलेगा, है ना। ठीक है, और क्या है, चीनी पानी, है ना, चीनी पानी, नमक पानी, तो ये सब नॉर्मल होमोजीनियस मिक्सचर है। हेट्रोजीनियस, विषमांगी, विषमांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब ये क्या है, अगेन ये है आपके वैसे मिश्रण जो आपको अलग अलग दिखेंगे। हेट्रो मीन्स अलग, होमो मीन्स सेम। समझिएगा, होमो मीन्स क्या होता है, होमो, होमो मीन्स होता है सेम, होमो मीन्स होता है सेम, हेट्रो मीन्स होता है डिफरेंट, अलग अलग, अलग, हेट्रो मीन्स होता है अलग। ठीक है, होमो मीन्स सेम होता है, हेट्रो मीन्स अलग होता है। क्लियर है यहां तक बातें, है ना। चलिए अब इसको और आगे देखते हैं, समझते हैं। ठीक है, अब समझिए अगेन उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। ठीक है, तो प्योर सब्सटेंस क्या हो गया आपका, हैविंग कांस्टेंट कंपोजिशन थ्रू आउट, यानी कि उसका कंपोजिशन, वो मिश्रण कैसा होता है, कांस्टेंट चीजों से बना, कांस्टेंट मतलब एक अस्थाई चीजों से बना हुआ होता है ना, अस्थाई चीजों से बना हुआ होता है, जैसे कि एलिमेंट और कंपाउंड। क्या क्या है, एलिमेंट और कंपाउंड। ठीक है, उसका उदाहरण क्या है, उदाहरण है तत्व, एटम ऑफ वन टाइप, एक ही तरह, वन टाइप मतलब एक तरह के, है ना, एक ही तरह के अणुओं का बना हुआ होता है ना। तरह क्या लिख दे रहा हूं मैं, एक ही
तरह के। ठीक है, अब यौगिक यानी कि योग मतलब क्या होता है, जोड़, है ना। योग मतलब क्या होता है, जोड़। योगा करते हैं, योगा क्या होता है, योगा होता है हमारे शरीर का ब्रह्मांड से जोड़, इसलिए उसका नाम दिया गया है योगा। ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है, दो अणुओं का आपस में योग, कंपाउंड बन रहा है, और ये क्या होता है, फिक्स्ड रेशियो में, एक निश्चित अनुपात में होते हैं। ठीक है, निश्चित अनुपात में होते हैं, बात समझ रहे हैं। इसीलिए यहां पे ये क्या है आपका कंपाउंड, क्या है ये, प्योर सब्सटेंस है। बात समझ गए। चलिए अब देखिए सेम मिक्सचर। ठीक है, आएंगे नीचे में। ठीक है, रासायनिक गुणों के आधार पर द्रव्य को शुद्ध पदार्थ मिश्रण में बांटा गया है, रासायनिक गुणों के आधार पर, है ना। ठीक है, तो अब जो है यहां पे आपका मिश्रण अगेन देख लिया हम लोग, सॉल्यूशन, सॉल्ट, सैंड, सॉल्ट, ये सब है। देखिए होमोजीनियस यानी समांगी सॉल्यूशन मतलब क्या होता है, एक तरह का होता है। यूनिफॉर्म थ्रू आउट मतलब एक ही तरह का होता है ना। और हेट्रोजीनियस विषमांगी सॉल्यूशन नॉन यूनिफॉर्म मतलब एक तरह का नहीं होता है, उसका कंपोजिशन मतलब बनावट, है ना, उसका बनावट एक तरह का नहीं होता है ना। यहां हम लोग क्या है, विज्ञान के साथ साथ थोड़ा हिंदी इंग्लिश भी सीख ले रहे हैं, है ना। इंग्लिश भी सीख ले, होमोजीनियस मतलब क्या हो गया, हेट्रोजीनियस मतलब क्या हो गया, है ना। चलिए अच्छी बात है, अगेन देख ले रहे हैं, उसको भूलना नहीं है, इसलिए मैंने क्या किया है, 3-4 बार आपको रिपीट करा दिया। प्योर सब्सटेंस, शुद्ध पदार्थ, है ना। शुद्ध पदार्थ कैसा बना हुआ होता है, टाइप ऑफ वन एटम और मॉलिक्यूल, एक एटम और मॉलिक्यूल का बना होता है शुद्ध पदार्थ, है ना। इसमें क्या होता है, निश्चित घटन, है ना, डेफिनेट कंपोजिशन होता है इसका, जैसे कि गोल्ड हो गया, वाटर हो गया, शुद्ध पदार्थ है। इम्प्योर सब्सटेंस मिक्सचर है, टू और मोर सब्सटेंस मिक्स्ड इन द रैंडम प्रोपोर्शन, और निश्चित अनुपात के में मिश्रण, है ना। मतलब यहां पे क्या है, अनुपात निश्चित नहीं होगा मिक्सचर में, कभी भी अशुद्ध पदार्थ में अनुपात मिक्स नहीं होगा। खाते हैं मिक्सचर, खाते हैं, है ना, स्वास्तिक मिक्सचर हो गया या हल्दीराम मिक्सचर हो गया या कोई मिक्सचर हो गया, मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा भाई, मेरे को कोई पैसा नहीं दे रहा, है ना, मैं बस बता रहा हूं कि ये मिक्सचर जो है क्या है, मिक्सचर है। ठीक है, ये क्या है, मिक्सचर है। ठीक है, क्या होता है, अब यहां पे क्या होता है, अब देखिए यहां पे जब मिलेंगे आपस में तो बादाम बादाम लगता है, और उसमें क्या होता है, बेसन का जो होता है गट्टा, वो गट्टा लगता है। जो अलग अलग है, सब अपना अलग अलग गुण दिखाते हैं। जैसे शादी में खाने जाते हैं तो प्लेट में क्या करते हैं, पूरा भर लेते हैं, है ना, रसगुल्ला इधर का उधर का, उसके बाद में क्या ले लेंगे, और एकदम खीर मिठाई है जो भी है सब उड़ेल लेंगे, और उसके बाद वो क्या हो जाता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, है ना। जो मुंह में जाएगा तो पता लगेगा कि अचार गया है, और साथ में क्या गया है आपका, क्या, परोठा रोटी जो भी ले रहे हैं, नान, है ना, तो वो पता लगता है, रिटेन्स ओरिजिनल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो ये क्या होता है आपका इम्प्योर मिक्सचर। ठीक है, ये क्या होता है, मिक्सचर, है ना। एग्जाम्पल क्या हो गया, अच्छा दूध हो गया, मिट्टी हो गया। मिट्टी सर कैसे मिक्सचर है, क्योंकि दोस्त मिट्टी बना है अलग अलग चीजों के, जैसे अलग अलग कण के जुड़ने, अलग अलग कण अलग अलग प्रेजेंट है मिट्टी में। अब मिट्टी हाथ में उठाते हैं तो कण अलग अलग साइज के प्रेजेंट है उसमें, है ना, तो इसलिए मिट्टी क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। ठीक है, दूध कैसे हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, तो दूध क्या इसलिए हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, आप कभी देखिए दूध अगर थोड़ा देर रखिएगा, दूध में होते हैं आपके अलग अलग तत्व, अलग अलग चीज का बना होता है। जैसे लैक्टोज, दूध को आप गर्म करिएगा, गाढ़ा करिएगा, तो उसका क्या होता है, जो सॉलिड वाला पार्ट है वो धीरे धीरे करके क्या होता है, एकत्रित हो जाता है, और तभी बनता है क्या, पेड़ा, है ना। तो जो बनाते तो उसमें क्या होता है, लिक्विड और सॉलिड का मिक्सचर होता है। भले ही वो प्योर फॉर्म में मिलता है हमें गाय से, है ना, गाय से हमें प्योर फॉर्म में मिलता है, या जो भी जानवर से प्योर फॉर्म में मिलता है, लेकिन वो उसके अंदर का कंपोजिशन जो होता है वो अलग अलग हो सकता है। इसीलिए वो क्या होता है आपका, एग्जाम्पल है किसका, कि मिक्सचर का। बात समझ गया, मिक्सचर का एग्जाम्पल है दूध। क्लियर है, चलिए अच्छा थोड़ा सा समझ लेंगे एलिमेंट, जो हमने तत्व के बारे में देखा था उसमें कितने प्रकार के होते हैं, जो हमें पीरियोडिक टेबल में पढ़ना है ना। जब हम पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे तत्वों के बारे में। अभी थोड़ा सा समझ लेते हैं कि पदार्थ का मूल रूप जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता उसको हम क्या बोलते हैं, तत्व। पदार्थ का वो मूल जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता। तो पहला क्या है, धातु यानी कि मेटल्स। तो उसको कैसे पहचानेंगे, वो ठोस होंगे,
चमकदार होंगे और विद्युत चालक होंगे, है ना। ठोस, ठीक है, चमकदार और विद्युत चालक, जैसे लोहा, तांबा, है ना, ये सब क्या होंगे, धातु, मेटल्स। उसके बाद क्या है, अधातु, नॉन मेटल्स। नॉन मेटल में सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों आते हैं, ज्यादातर आपको गैस मिलेंगे, है ना। नॉन मेटल में ज्यादातर गैस और लिक्विड थोड़ा बहुत मिलेगा, है ना। तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन किस फॉर्म में पाया जाता है, गैसियस फॉर्म में। कार्बन किस फॉर्म में पाया जाता है, सॉलिड फॉर्म में, है ना। अब ये ज्यादा चमकदार नहीं होंगे, नॉन लस्ट्रस मतलब ज्यादा चमकदार नहीं होंगे। गरीब कंडक्टर यानी कि पुअर कंडक्टर, यानी कि वो बिजली को पास होने नहीं देंगे, है ना, चालक नहीं है ना, विद्युत चालक नहीं है। तीसरा, इस दोनों का क्या है, इस दोनों के बीच का है, ठीक है, ये दोनों के बीच का है, उपधातु, है ना, ना इधर का ना उधर का, और इधर का भी और उधर का भी, दोनों तरह से देखिए, यानी इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज, बीच की गुण, है ना, बीच के गुण है, क्या जी, है कि नहीं, क्या है, सिलिकॉन, बोरॉन। अब ये जो सिलिकॉन है ना, बीच का गुण होने के कारण इसका बहुत ही ज्यादा यूज है, कहां पे, सेमीकंडक्टर में, ठीक है। जब हम लोग सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे, जो आपको 12वीं कक्षा में है, तो वहां पे सिलिकॉन जो अहम रोल प्ले करता है, ठीक है, बहुत अहम रोल सिलिकॉन प्ले करता है। आज के डेट में वो कंट्री क्या है, राजा है जिसके पास सिलिकॉन का भंडार है, ठीक है। चलिए, ये सब सारे गुण, कौन कौन से गुण हैं, किसमें कौन कौन से नहीं है। चमक, फटाफट बोलते जाइए, रिवाइज करते जाइए। चमक मेटल्स में है, नॉन मेटल्स में नहीं है। इंटरमीडिएट में क्या है, थोड़ा बहुत है, ठीक है। और कंडक्शन, इसका अच्छा है, इसका पुअर है, इसका इंटरमीडिएट, बीच का है ना। मैलिएबिलिटी, इसमें है। मैलिएबिलिटी क्या होता है, आघात वर्धनीयता, मतलब आघात, देखिए नाम में ही है आघात, आघात मतलब चोट लगना, है ना। और वर्धनीयता मतलब चोट लगने से जो वर्धन मतलब क्या होता है, बढ़ता है ना। देखिए कभी संधि विच्छेद करके थोड़ा पढ़ के देखिएगा, बहुत मजा आएगा, तब चीजों को समझना आसान हो जाएगा, है ना। संधि विच्छेद करके, आघात वर्धनीयता मतलब जब चोट लगती है तो उसका आकार बढ़ता है, मतलब उसको प्लेन सीट में क्या किया जा सकता है, उसको ढाला जा सकता है, तो वो होता है मैलिएबिलिटी, है ना। वो क्या होता है, मैलिएबिलिटी। किसमें होगी, मेटल्स में होगी, नॉन मेटल्स में नहीं होगी, मेटलॉइड में भी नहीं होगी, बेचारे को पीटिएगा वो छितर जाएगा, ठीक है, पीटिएगा तो छितर जाएगा। क्लियर है। स्टेट एट रूम टेम्परेचर मतलब रूम के तापमान में उसकी अवस्था, है ना। रूम के तापमान में उसकी अवस्था क्या होगी, ठोस होगी, इसकी क्या होगी, ठोस, द्रव्य और गैस होगी, और इसकी तो ठोस होगी ही होगी। मेटलॉइड भी ठोस होता है, क्लियर है, मेटलॉइड भी ठोस होता है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी। एक ही चीज को हम लोगों ने अलग अलग तरीके से देखा, समझा और थोड़ा विस्तार में देखा, क्योंकि अब हम आगे हैं 11वीं कक्षा में, है ना, ठीक है। अब देखिए यहां तक हमने जो बात किया, ठीक है, वो जो है आपका किसके लिए बात किया, एलिमेंट, ये सारे क्या है, तत्व, है ना। तत्व के ये सारे क्या थे, 3 तरह थे, उसके बारे में हमने बात किया है। क्लियर है, कहानी समझ में आ रही है ना। अभी नोट भी करना पड़ेगा, ठीक है, अभी सुन लीजिए कहानी। अब डीप डाइव कंपाउंड्स, यौगिक में थोड़ा सा हम लोग गोते लगाते हैं, है ना। यौगिक क्या था, अगेन निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोजन, यानी कि क्या कर रहे हैं, निश्चित अनुपात में मिल रहे हैं 2 या 2 से ज्यादा क्या, तत्व, ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा तत्व, ठीक है। अच्छा, मॉलिक्यूल्स का पार्ट है कंपाउंड, है ना, मॉलिक्यूल्स का पार्ट है कंपाउंड। प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड क्या होते हैं, यौगिक गुण घटनाओं के पूरी तरह भिन्न होते हैं, जो बता दिया आपको, पूरी तरह भिन्न होते हैं। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके बना रहे हैं क्या, पानी, ठीक है, H2O पानी। आयरन सल्फाइड FeS, ये अलग है पूरा, किससे, आयरन और सल्फर से, ठीक है। घंटी बजती है स्कूल में, अब तो खैर हो गया है कौन सा बेल, जो डिजिटल बेल, वो वाला दबाइए बटन, अब टैं टैं करने लगता है, लेकिन पहले बजती थी घंटी। या मंदिर में जाते तो घंटी जो रहती है ना, वो होती है ब्रास की, है ना। वो कौन से दोनों 2 एलिमेंट से बना है, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, या आप लोग खोज के बताएंगे, है ना। वो 2
किन्हीं दो एलिमेंट को मिला के बना है ब्रास। ठीक है, ब्रास धातु नहीं है, ठीक है, ब्रास मतलब आपको पीरियोडिक टेबल में नहीं पाया जाता है ना, ब्रास जो है पीरियोडिक टेबल में नहीं पाया जाने वाला धातु है। ठीक है, चलिए मिक्सचर अगेन थोड़ा समझ लीजिए, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, तेल और पानी मिल गया तो हेट्रोजीनियस, और पानी में क्या मिल गया, चीनी मिल गया, नमक मिल गया, कुछ भी मिल गया तो ये होमोजीनियस। यहां तक क्लियर है? चलिए अब आगे देखते हैं। क्लियर है यहां तक? आगे बढ़े, है ना? कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है, अपने दिमाग में भी बताते रहिए चीजों को, है ना, रिवाइज करते रहिए, दिमाग को बोलते रहिए, दिमाग को रखिएगा किधर गए थे घूमने, तुम नहीं याद रह पाएगा। ठीक है, दिमाग को भी बातें करते रहिए दिमाग से। अब ये आ गया मजेदार चित्र। ठीक है, अब दूसरी तरह से इसको कैसे विभाजित किया गया है, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर एंड केमिकल नेचर ऑफ मैटर, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, मतलब तत्व का दो तरीका से विभाजित किया गया है, केमिकली उसका कैसा गुण है और फिजिकली वो कैसा है। ठीक है, तो अब समझते जाएंगे इसको, एक तरफ से इसको उड़ाते जाएंगे। देखिए, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, पदार्थ के भौतिक प्रकृति। भौतिक प्रकृति मतलब क्या हो गया, तो कण, ठीक है, जब कम स्पेस लेता है, बहुत कण बहुत छोटे, ठीक है, बीच स्थान, और क्या होता है आपस में अट्रैक्ट करते हैं, तो इस तरह से क्या बनता है, ठोस। इन सब आधार पे, ठीक है, मतलब कणों के दूरी, ठीक है, आपस में तालमेल, आपस में क्या अट्रैक्शन के आधार पे क्या होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, तो इसके आधार पे क्या बनता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, केमिकल नेचर के हिसाब से अगर देखेंगे तो प्योर सब्सटेंस का क्या होता है, निश्चित घटन होता है। ठीक है, और मिक्सचर का क्या होता है, वेरिएबल कंपोजिशन होता है। ठीक है, वेरिएबल कंपोजिशन होता है, बात समझ रहे हैं? ठीक है, तो अब ये लास्ट में क्या लिखा हुआ है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर जो है आपका, ये फिजिकल और केमिकल जो प्रॉपर्टी होती है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका मापन कर सकते हैं, है ना। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज का मापन बहुत आराम से होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज का मापन के लिए हमें रासायनिक प्रक्रिया करनी पड़ती है। ठीक है, चलिए ये सारी चीजें हैं यहाँ पे, होमोजेनियस, हेटेरोजेनियस, वेरिएबल कंपोजिशन, है ना। सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में भी हम लोगों ने अच्छे समझ लिया। अब यहाँ पे देख लीजिए फिगर, आपको दिमाग में बैठ जाना चाहिए, चित्र दिमाग में फिट हो जाना चाहिए, है ना पूरा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका सम बेसिक यूनिट्स। अब समझिएगा, मापन की इकाई, है ना, तो मापन की कुछ इकाई हैं, इसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो मापन की इकाई क्या है, सबसे पहले है मास, यानी कि द्रव्यमान, है ना। सबसे पहले है द्रव्यमान। द्रव्यमान क्या होता है, द्रव्यमान होता है किसी भी चीज का अपना जो है आंतरिक, उसमें जो भी उसमें कंटेंट होगा, है ना, आंतरिक जो भी चीजें होंगे उन सबको मिला के क्या बनता है, द्रव्यमान। मतलब जैसे समझिए, ठीक है, समझेंगे हम लोग। द्रव्यमान ये क्या होता है, इंटरनल कंटेंट ऑफ द बॉडी, है ना, इसको बोलेंगे इंटरनल कंटेंट ऑफ द बॉडी। मतलब किसी भी शरीर का, किसी भी तरह के शरीर के आंतरिक अंग को क्या से बना हुआ होता है, तो ये होता है मास। यानी कि मास तब बदलेगा जब अंग जो है शरीर से अलग हो जाए। जैसे मान लीजिए, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये क्या है, बॉल है। ठीक है, ये क्या है, बॉल है। अब ये बॉल कहां पे है, धरती पे है, चाहे चांद पे है, चाहे कहीं पे भी रहे दुनिया में, चाहे धरती में कहां रहे, आपके घर रहे, चाहे मेरे घर रहे, चाहे अमेरिका में किसी के घर रहे। ठीक है, इसका बॉल का क्या होगा, द्रव्यमान वही रहेगा। द्रव्यमान क्या होगा, द्रव्यमान अस्थाई होगा। द्रव्यमान क्या होगा, अस्थाई होगा। ठीक है, लेकिन तो सर बदलेगा क्या, बदलेगा वजन। क्या बदलेगा, वजन। द्रव्यमान नहीं बदलेगा, क्या बदलेगा, वजन। अगर जगह बदलता है, अगर आप धरती से चांद पे ले जाते हैं तो उसका क्या बदलेगा, वजन।
ठीक है, द्रव्यमान नहीं बदलता है। बात समझ गए? द्रव्यमान क्या होता है? आंतरिक, ठीक है, बॉडी के किसी भी चीज के आंतरिक संगठन को क्या बोलते हैं? द्रव्यमान। क्लियर है? अच्छा, इसका इकाई क्या होती है? इसको मेजरमेंट किस में करते हैं? ठीक है, मेजरमेंट यानी कि इसको मापन किस में होता है? इसका मापन होता है द्रव्यमान का केजी, यानी किलोग्राम। किलोग्राम, किलोग्राम को स्टैंडर्ड लिखा गया है, यानी कि ये एसआई है, स्टैंडर्ड यूनिट है। इसका एसआई यूनिट क्या है? किलोग्राम। सर लेकिन किलोग्राम तो ग्राम से बना है ना, बना ग्राम से है, लेकिन किलोग्राम को क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड यूनिट बोलते हैं, है कि नहीं? है ना, है ना, स्टैंडर्ड बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब दूसरा देखते हैं। हम लोग समझ गए द्रव्यमान क्या होता है, ये हम लोगों ने देख लिया। इसका यूनिट क्या है? किलोग्राम, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं केजी में। अब दूसरा है लंबाई, लेंथ। क्या है? लंबाई। तो लंबाई अगेन क्या होता है? अब समझिए, लंबाई किसको बोलेंगे? लंबाई क्या होगी? तो लंबाई होती है, अब समझिए, यहां पे ये है, ठीक है, यहां पे ये है आपका, और ये है, ठीक है, ये है ना? तो लंबाई कब मायने रखती है, या लंबाई किसको बोलेंगे? कि किसी एक दिशा में आप शरीर का या किसी भी वस्तु का क्या होगा? एक पर्टिकुलर दूरी होगी, है ना? एक दिशा में पर्टिकुलर दूरी तक वो क्या है? उसका पर्टिकुलर दूरी तक वो बना हुआ है, तो वो उसका क्या है? लंबाई है। ठीक है, लंबाई चौड़ाई और वगैरह से ज्यादा होती है। कुल ज्यादातर लंबाई जो होती है और दूसरे चीजों से चौड़ाई से ज्यादा होती है ना? चौड़ाई या गहराई से ज्यादातर होती है, बट ऐसा जरूरी नहीं है हमेशा, बट ज्यादातर होती है। ठीक है, इसका मापन किसमें करेंगे? कोई भी जो दूरी तय करते हैं हम लोग, उसको किसमें नापते हैं? लंबाई में। दूरी, जो भी दूरी होती है वो किसमें नापते हैं? लंबाई में। तो उसका यूनिट क्या होता है? मीटर। ठीक है, यूनिट क्या होता है? मीटर। और किलोमीटर क्या है? उसका एक अलग, किलोमीटर में हम लोग लिख देते हैं, लेकिन एसआई यूनिट क्या है इसका? ठीक है, मीटर, है ना? किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। ठीक है, आप समझ गए लंबाई क्या होती है? अच्छा, एक बात और बताता हूं, अगर कोई चीज सिर्फ लंबाई में तब मेजर होता है जब उसके दूसरे आयाम जो है छोटे हैं लंबाई की तुलना में। अब समझिए, इसका अगर माप करेंगे तो इसका वर्ग निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। ठीक है, इसका एरिया निकालेंगे, और इसका अगर नाप करेंगे, टेप लेकर के नापेंगे, तो इसको लंबाई में नापेंगे। किसको? किस में नापेंगे? लंबाई में नापेंगे। बात समझ गए? तो लंबाई यानी कि दूसरे और आयामों की तुलना में ये सबसे ज्यादा है। मोटाई, गहराई, ठीक है, चौड़ाई की तुलना में क्या है? लंबाई ज्यादा है। ठीक है, तभी सिर्फ मीटर में वो चीज नपाती है। बात समझ गए? अब है समय। ठीक है, बस समय समझते जाइए थोड़ा थोड़ा। समय, समय क्या है आपका? समय बहुत कीमती है ना? समय कीमती है, और मजे की बात यह है कि समय कभी निगेटिव नहीं होती है। ठीक है सर, तो लंबाई नेगेटिव होती है? नहीं दोस्त, लंबाई नेगेटिव नहीं होती है, बट लंबाई का मेजरमेंट दूसरे दिशा में हम लोग नेगेटिव मान सकते हैं। ठीक है, दूरी कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, विस्थापन वगैरह जब निकालते हैं तो नेगेटिव कर देते हैं। ठीक है, बट समय कभी पीछे नहीं जाती है, हमेशा आगे बढ़ते रहती है, जिसका कि क्या है? सेकंड। जिसको किसमें नापते हैं? सेकंड। और ये सब क्या है? सिंबल है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तापमान को केल्विन में नापते हैं। अच्छा, हम लोग नॉर्मली थर्मामीटर में जो बोलते हैं कि आपको बुखार, कितना बुखार हो गया भाई, तो हमारा बुखार 99, 101 हो गया, तो 101 क्या? केल्विन या डिग्री सेल्सियस? बहुत बढ़िया, डिग्री सेल्सियस। अरे भैया दिल जीत लिए, तुम्हारा शरीर का पानी सारा वाष्प हो जाएगा अगर 100 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो वो होता है फ़ारेनहाइट। क्या होता है? फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो ना तो केल्विन ना डिग्री सेल्सियस। थर्मामीटर में क्या होता है? 99, 100, 101 फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, बोल मत दीजिएगा कि हमको 100 डिग्री बुखार हो गया है।
ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस बुखार हो गया, अब सारा पानी आपका गायब हो जाएगा 100 में शरीर का। क्या है? तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 100। ठीक है, बात समझ गए? तो टेम्परेचर का स्टैंडर्ड इकाई क्या है? केल्विन। अच्छा, मोल क्या है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो होता है उसको हम लोग मोल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये क्या है, इसको हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। इकाई है क्या? सब्सटेंस के किसी के अमाउंट को मेजर करने की। बात समझ गए? तो यहां तक का है आज का मामला। ये है हमारा लेक्चर 1 इंट्रोडक्शन पार्ट। अगले लेक्चर में हम लोग इसको कहां पढ़ेंगे? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के बारे में जानेंगे, डाल्टन्स थ्योरी के बारे में जानेंगे, एवोगाड्रो नंबर के बारे में जानेंगे, है ना। और इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, राइट, एंड देन इसको कंक्लूड करेंगे। ये सब आने वाले लेक्चर्स में आएंगे। ये रहा आज का पार्ट, ठीक है। तो हमारे साथ बने रहेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय।